दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अभी सर्वे होना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 1,20,000 रुपए की राशि नहीं मिली है अपना घर मकान बनाने के लिए, अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप इसके लिए खुद से आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए खुद से अपने मोबाइल से अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फॉर्म भर के अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसी का पूरा प्रोसेस आगे आपको वीडियो बताऊंगा। इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आगे वीडियो बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आवास प्लस 2024 सर्वे इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर eKYC एंड सर्वे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए कुछ लिंक दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे ऊपर ये दो लिंक दिखाई दे रहा है, ये दोनों लिंक एक ही ऐप का है, एक ही एप्लीकेशन का ये दोनों लिंक है। तो अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुका हूँ और यहाँ ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर से आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे और अब आपको एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में और डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार फेस आरडी प्ले स्टोर। यहाँ पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार फेस आरडी के नाम से एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को भी आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अभी मेरे मोबाइल में डाउनलोड है, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है और जो आपने पहले एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आवास प्लस 2024 के नाम से एक एप्लीकेशन हमने अभी डाउनलोड किया था। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ओपन करना है। दोस्तों, यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से खुलकर ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेल्फ सर्वे। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अब आपको इसमें अपना चेहरा दिखाना है। चेहरा दिखाते हुए अपने आंखें ब्लिंक करनी है, मतलब कि अपने आँख के पलकें ऊपर नीचे करनी है। तो आपकी इस तरीके से KYC हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी KYC सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अब आपके सामने इस प्रकार से क्रिएट पिन का ऑप्शन आएगा। तो आपको 4 डिजिट का एक पिन बना लेना है। ठीक है, यहाँ क्रिएट पिन पे क्लिक करके आप 4 डिजिट का एक पिन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टेट का नाम और यहाँ पे क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ पे क्लिक करके अपने ब्लॉक का नाम और यहाँ पे क्लिक करके अपनी पंचायत का नाम और यहाँ पे क्लिक करके अपने विलेज का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ प्रोसेड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऐड और एडिट सर्वे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है उस नाम को यहाँ पे फिलअप करेंगे
और यहाँ नीचे अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर यहाँ नीचे सबसे तीसरे नंबर पे जॉब कार्ड नंबर, ठीक है। जॉब कार्ड नंबर आपको यहाँ पे इस तरीके से एंटर करना है। अगले कॉलम में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो आप मेल हैं या फीमेल हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके अगले कॉलम में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एज डालने का ऑप्शन आता है, तो आप एज डाल दीजिए जो भी आपकी है, 25 साल है, 30 साल है, एज डाल दीजिए। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस में मतलब आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं भी हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अगले कॉलम में आपको यहाँ पर डालना है, अगर आप महिला के नाम से सर्वे कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर हस्बैंड पर क्लिक करके पति का नाम डालना है। अगर आप पुरुष के नाम से सर्वे कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर फादर पर क्लिक करके उनके पिता का नाम डालना है। इसके अगले कॉलम में दोस्तों आपके लिए इनका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगले कॉलम में आपको एजुकेशन डालनी है कि जिस नाम से आप सर्वे कर रहे हैं उन्होंने 10th किया है या इंटर किया है या फिर पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो आपको डालना है। इसके अगले कॉलम में आपके लिए इनका व्यवसाय, मतलब ये क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं। इसके अगले कॉलम में फैमिली मेम्बर की संख्या डालनी है, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर आप एक संख्या डालते हैं तो आपके लिए एक इस तरीके से वार्निंग आएगी कि क्या वास्तव में इनके परिवार में एक ही सदस्य है, तो आप ओके कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 2 सदस्य डालते हैं या 3 सदस्य डालते हैं तो उन सभी सदस्यों का आपको पूरा डेटा भरना होगा, जिस तरीके से आप ये वाली डिटेल भर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए आपको समझाने के लिए फैमिली मेम्बर 2 डाल देता हूँ। फैमिली मेम्बर 2 डालने के बाद में हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगले कॉलम में इनको अगर कोई गंभीर बीमारी है उसको सिलेक्ट करना है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके अगले कॉलम में इनकी जो एनुअल इनकम है इनके परिवार की वो डालनी है, जो सालाना इनकी आय होती है, और उसके बाद में आपको ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में क्या होगा कि जो आपने संख्या परिवार के सदस्यों की 2 संख्या डाली थी, तो इसी तरीके से एक और पेज खुल गया है जो दूसरे सदस्य हैं उनकी डेटा भरने के लिए। अगर आप वहां पर 1 सदस्य डालते हैं तो ये वाला पेज आपको नहीं खुलेगा। अगर आप 3 सदस्यों की संख्या डालते हैं तो इसी तरीके से 3 पेज खुलेंगे। तो यहाँ पर भी वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको भरनी है। आधार नंबर है, आधार पे जो नाम है, मोबाइल नंबर है, एजुकेशन है, इनका व्यवसाय है, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको फिर से ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने मेंबर को ऐड कर दिया है। तो इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 बेनिफिशियरी आ जाएंगे और इनको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 जो है सदस्यों के नाम हो गए, लेकिन आवास इनमें किसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप उस नाम को टिक करके और आगे प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इनका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो बैंक अकाउंट नंबर के लिए आप अपने बैंक को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर अपनी ब्रांच या IFSC कोड को डालिए और उसके बाद अकाउंट नंबर डालिए। दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्म कीजिए और उसके बाद में दोस्तों आपके लिए यहाँ पर देखिए सबमिट, आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको हाउस से मतलब घर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देनी है, जैसे कि आपका खुद का घर है या फिर किराए का घर है। तो अभी आप जो रह रहे हैं, अगर आपका खुद का घर है तो आप पहले वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप रेंटेड वाले को क्लिक करेंगे। अगले कॉलम में आपके जो घर की दीवार है वो कच्ची है या पक्की है, उसको टिक करना है। सेकेंड कॉलम में आपका जो छत है वो कच्चा है या पक्का है, उसको टिक करना है। और उसके अगले कॉलम में आपको डालना है कि जो आपका मकान है उसमें कितने रूम हैं अभी के टाइम पे, तो वो आपको संख्या यहाँ पर डालनी है। अब अगले कॉलम में आपको इनके परिवार का जो मेन सोर्स है इनकम का वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से इनके परिवार की जो है वो इनकम होती है, जीवन यापन कैसे चलता है। अब यहाँ पर अगले कॉलम में आपके लिए टिक करना है लैट्रीन फैसिलिटी इनके पास है या फिर नहीं है। यहाँ पर इनके पास कोई 4 व्हीलर है या फिर नहीं है, वो यस नो करना है। इसके अगले कॉलम में कि इनका कोई एग्रीकल्चर का जैसे कि ट्रैक्टर होता है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित कोई ऐसा वाहन तो नहीं है जिसके 3 व्हीलर 4 व्हीलर हो। इसके अलावा अगले कॉलम में परिवार में किसान क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है, वो यस नो करना है। इसके अगले कॉलम में आपको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं है, इनके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब अगले कॉलम में यहाँ पर इनकम के बारे में पूछा गया है कि परिवार में जो मेंबर हैं तो एक मेंबर की इनकम 15,000 से ज़्यादा है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है। अगले कॉलम में कि ये टैक्स भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं, यस नो कर दीजिए। अगले कॉलम में यहाँ पर बताया गया कि इनकी खुद की 2.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, तो आपको यस या नो करना है। इसके अगले कॉलम में भी आपको 5 एकड़ का आता है तो इसको भी आपको नो कर देना है। इस वाले ऑप्शन को भी आपको नो करना है। इसके बाद इस ऑप्शन को भी ट्रेवल वाले को नो कर देना है, इसको भी आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखिए डू यू हैव लैंड और कंस्ट्रक्ट द हाउस, घर बनाने के लिए खुद की ज़मीन है या नहीं है, तो आपको इसको यस करना है, ध्यान रखना है, इसको यस करना है। और उसके बाद में अगर नहीं है आपके पास ज़मीन तो आपको नो कर देना है। इसके बाद अगले कॉलम में बताया गया है कि आपको फैमिली
फैमिली अंडर स्कीम, इस स्कीम के तहत आपको जो है लाभ पहले मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर लाभ पहले भी मिल चुका है आवास का तो आप यस कर दीजिए, नहीं मिला है तो नो कर दीजिए। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक ओल्ड हाउस का फ़ोटो खींचने के लिए आता है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है एक फ़ोटो खींचेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का। ध्यान रखें कि घर आपका सही तरीके से आ जाना चाहिए, तो आप पूरा तरीके से पीछे हट के थोड़ा सा अच्छे से घर का फ़ोटो खींच दीजिएगा जिस घर में आप रहते हैं। उसके बाद अगले कॉलम में आपको यहाँ रीमार्क में ओके लिख के आगे बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैकेंड साइड का फ़ोटो खींचने के लिए आता है। बैकेंड का मतलब है कि आप जिस जगह पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो वहाँ का आपको यहाँ पर फ़ोटो खींचना है, कुछ इसी तरीके से जैसे आपने अभी ओल्ड हाउस का खींचा था। फ़ोटो खींचने के बाद में दोस्तों आपको इसी तरीके से ओके लिख देना है और ओके लिख के आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर अगले कॉलम में आपके लिए आता है कि आपने जो है मिस्त्री की ट्रेनिंग की है या फिर नहीं की है, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं जो भी है। उसके अगले कॉलम में आपके लिए नक्शा मतलब फ़ोटो बन के आता है कि आपको इनमें से कौन सा घर पसंद है। तो यहाँ पर 4 तरीके के जो है डिज़ाइन घर के दिए गए हैं, तो आपको जो भी पसंद आता है वो आप टिक कर दीजिए यहाँ पर सिलेक्ट पर और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाता है जो डिटेल आपने भरी है। इसके बाद आपको ऊपर ये डाउनलोड का बटन दिखेगा PDF, यहाँ पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जिससे ये डेटा आपके फ़ोन में रहेगा और आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन पे यस कर आई पे टिक कर देना है और आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पर लिख के आएगा कि आपका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब इसको अपलोड करिएगा। तो अपलोड करने के लिए आपको इस सेकंड वाले ऑप्शन पर आना है और अपलोड सर्वे डेटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो टिक करने के बाद में आप यहाँ से इस सर्वे डेटा को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर भूलवश इस सर्वे डेटा में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट करके आप फिर से उसी तरीके से कर सकते हैं।